बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मतंगेश्वर महादेव की, मेरी लाडली बहनाओं की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और कर्मठ प्रदेश के अध्यक्ष, यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय बीडी शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा आदरणीय राजकुमार जी, मैं उनका मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूं। जिलाध्यक्ष मलखान जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, पिछले बार भी किनारे पर ही रह गए थे, लेकिन लगातार 5 साल जिन्होंने काम किया है, भाई अरविंद पटेरिया जी, आदरणीय विनोद जी, राकेश जी, बाबा जी, हमारे बाबा जी जब अपने संग बैठते तो आनंद आ जाता है। ये अपनी पार्टी के भीष्म पितामह हैं। हमारे प्रभुदयाल जी, जीतू जी, जीतू खटीक जी, वर्मा जी, अवस्थी जी, कुशवाहा जी, मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, सबको राम राम। कैसे हो? हाँ, आपको भी राम राम। 5 साल पहले की घटना एक बताता हूं आपको। 11 दिसंबर को 5 साल पहले चुनाव के परिणाम आ रहे थे। बड़ी देर तक रात में 11 बजे 111 सीट, 112 सीट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की थी। मैं रिजल्ट देख रहा था और मैं राजनगर के रिजल्ट को बार बार देख रहा था। राजनगर, दमोह, जबलपुर की एक सीट और ग्वालियर की सीट, ये सब थोड़ी आगे पीछे हो रही थी और मैं सोच रहा था कि अरविंद अगर जीत गया तो अपनी सरकार बन गई, लेकिन अरविंद 600 वोट से रह गए। जैसे ही अरविंद के हारने की खबर आई, मैंने रात में तय कर लिया कि सवेरे जाकर इस्तीफा दे देना है। आप एक छोटी सी घटना, इसको ये मत मानो, अगर अरविंद पटेरिया ही पिछली बार चुनाव जीत जाते तो भारतीय जनता पार्टी की शुद्ध सरकार बन जाती। 1.25 साल कांग्रेस को अत्याचार का मौका नहीं मिलता। सब भरोसा दिलाते, अरे सब भरोसा दिलाते, लेकिन आज मैं कुछ केवल जरूरी बात आपसे करूंगा। मेरी बहनों, पहली बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार आई 1.25 साल, क्या किया कमलनाथ? सबसे पहले मेरी बहनों की योजना बंद की। ये कांग्रेस और कमलनाथ ने बेटियों की शादी बंद करवा दी। आपको पता है, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने कन्यादान योजना बनाई और बेटियों की शादी करते थे, लेकिन बेटियों की शादी सबसे पहले कमलनाथ ने बंद करवाई। शादी तो हो गई, डोली भी उठ गई, बेटी ससुराल भी पहुंच गई, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया, एक नया पैसा नहीं दिया। बेटियों की शादी की योजना बंद। और बहनों, एक बात और, बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4000 रुपया गरीब बहना को देते थे और जन्म के बाद 12000, ताकि गरीब बहन को भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद आराम करने का मौका मिल जाए और लड्डू खाने का मौका भी गरीब बहन को मिल जाए। कांग्रेस ने लेकिन मेरी बहनों के लड्डू खा लिए, वो योजना भी बंद कर दी। मेरे भांजे भांजियों, बन गए कमलनाथ और दिग्गी की जोड़ी। मैं तुम्हें लैपटॉप देता था, मेरे भांजे के लैपटॉप छीन लिए कमलनाथ से। मेरे बुजुर्गों, हम तुम्हें तीर्थ यात्रा करवाते थे, रेल से तीर्थ ले जाते थे,
कमलनाथ दादा आए तो तीर्थ यात्रा बंद, वो तो फिर अपनी सरकार आई तो तीर्थ यात्रा फिर चालू, और अब केवल रेल से नहीं, अब तो मामा हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाए। लेकिन इनने एक एक योजना अपनी बंद कर दी, बेटा बेटियों की साइकिल बंद कर दी, जितनी भी योजना बेगा भारिया शहरिया बहनों के 1000 रुपया लाडली बहनाओ, सावधान रहना जरा, आज तो तुम्हारे भैया का राज, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मैंने मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लाडली बहना योजना, और उसके पहले भी अगर देखो तो बेटी बोझ ना रहे इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। 40 लाख लखपति बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है। हमने तय किया मध्य प्रदेश में कि बहनों को आधी सीटों पर स्थानीय निकाय में चुनाव लड़वाएंगे। आज वो सारी योजना में नहीं गिना, लेकिन ये लाडली बहना योजना हमने क्यों बनाई? मेरी बहनों में देखता था, अगर गरीब बहन को, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहन को 1000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाती थी तो हाथ फैलाने पड़ते थे, मांगना पड़ता था। बेटा बेटी कोई चीज माँ से मांग ले, माँ खिलौने दिला दे, फिराक दिला दे, किताब दिला दे, तो माँ का चेहरा लटक जाता था, और हमेशा यही सोचती थी काश मेरे पास पैसे होते तो मैं भी मेरे बेटा बेटी की मांग पूरी कर देती। कई बार तो आंखों में आंसू भी आ जाते थे कि मेरे पास पैसे होते तो मैं मजबूर नहीं रहती। बोलो बहनों भाई, बात सही है कि नहीं? जोर से बोलो, सही है कि नहीं? मजबूर थी मैं हाथ फैलाने के लिए, और इसलिए मध्य प्रदेश ने एक ऐसी योजना बनाई जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। मेरी बहनों, कभी सोचा था क्या कि सीधे तुम्हारे खाते में 10 तारीख को पैसा कभी आएंगे? सोचा था क्या? अरे जोर से बोलो, सोचा था क्या? देखो, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, और परिवार आप सब मेरा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार। एक बात ईमानदारी से बताना मुझे, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? मैं तो भैया हूं और भांजे भांजियों का मामा हूं। तो ये अपन ने परिवार चलाया, सरकार नहीं चलाई, और परिवार मान के मुझे लगा कि मैं अपनी बहनों का भाई हूं, और इस भाई के मुख्यमंत्री रहते हुए बहनों को हाथ फैलाना पड़े।